लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सबर है, सबर है, सबर 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 सबर। आज देश के अंदर दो खलनायक हैं। पहला खलनायक मुसलमान है और दूसरा खलनायक है सवर्ण 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 सवर्ण। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द है भाजपा से केसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के, जिन्होंने एक कार्यक्रम में सवर्णों और मुसलमानों को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। बिहार की धरती पर रामनवमी के पावन अवसर पर उन्होंने जो कहा, उसने न सिर्फ वहां मौजूद भीड़ को चौंका दिया, बल्कि अब सोशल मीडिया पर भी एक बड़ी बहस छेड़ दी है। और दोस्तों, ब्रजभूषण के इस बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? आइए आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या। दरअसल ये पूरा मामला बिहार के बाढ़ विधानसभा क्षेत्र का है। मौका था रामनवमी के एक भव्य कार्यक्रम का, जहां भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। मंच पर पूर्व सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। जैसे ही वो माइक पर आए, माहौल एकदम शांत हो गया। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में बोलना शुरू किया, लेकिन किसी को दोस्तों अंदाजा नहीं था कि वो इतना बड़ा राजनीतिक बम फोड़ने वाले हैं। और अपना भाषण शुरू करने से पहले ही उन्होंने ये चेतावनी भी दे दी कि उनकी ये बात बहुत गहरी चोट करेगी। जाहिर सी बात है कि वो भाजपा सरकार पर एक सीधा वार करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह ने मंच से दहाड़ते हुए कहा कि आज इस देश के अंदर दो खलनायक हैं। पहला खलनायक मुसलमान है और दूसरा खलनायक सवर्ण है। देश के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। देश के हालात बहुत अच्छे नहीं है। वैसे तो दुनिया के हालात बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन देश के हालात भी बहुत अच्छे नहीं है, और कम से कम हम लोगों के लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं है। आज दो खलनायक हैं इस देश के अंदर। आज इस देश के अंदर दो खलनायक हैं। मैं जानता हूं मेरी बात ये बहुत गहरी चोट करेगी। पहला खलनायक मुसलमान, जो हमारे दादाजी भी यहां कह रहे थे, हाँ, उनके दृष्टि में केवल मुसलमान ही बचा है और कोई नहीं। सारी समस्या मुसलमान है, वही है ये। ठीक भैया, आप जिंदाबाद आपका। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सबर है, सबर है, सबर 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 सबर। जैसे ही उन्होंने सवर्णों को खलनायक कहा, वहां सन्नाटा पसर गया। उन्होंने इसके पीछे एक तर्क भी दिया। उन्होंने जनता से सवाल किया कि मुसलमानों का साथ देने के लिए तो भाजपा को छोड़कर देश की सारी पार्टियां खड़ी हैं, लेकिन सवर्णों के साथ खड़े होने के लिए कौन सी पार्टी है? इस पर नीचे खड़ी भीड़ ने एक सुर में जवाब दिया कि कोई नहीं। मुसलमानों का साथ देने के लिए देश की सारी पार्टियां खड़ी हैं, और सवर्णों का साथ देने के लिए कौन सी पार्टी खड़ी है? जरा हमसे हम उसका नाम बता दो। कोई नहीं। दोस्तों, ब्रजभूषण का इशारा साफ था कि सवर्ण आज की राजनीति में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। और इस बयान के बाद बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक की राजनीति गर्मा गई है। लोग हैरान हैं कि एक भाजपा नेता होकर उन्होंने सवर्णों को खलनायक की श्रेणी में क्यों रखा। सवर्ण समाज के कुछ लोग इसे अपनी अनदेखी के खिलाफ एक आवाज मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे केवल एक राजनीतिक स्टंट भी कह रहे हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों को खलनायक कहने पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि ब्रजभूषण इस तरह के बयानों से अपनी एक अलग राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो चर्चा में बने रहें और जनता की भावनाओं को टटोल सकें। लेकिन एक नजरिया ये भी है कि जिस तरह से यूजीसी के नए नियमों के आने के बाद देश का सवर्ण समाज, देश का सवर्ण वर्ग सरकार के खिलाफ भड़क उठा है, सरकार के खिलाफ उनमें गुस्सा भड़क रहा है, ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह का यह बयान सवर्णों की दुखती रग में मलहम का काम भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल अब आपसे है कि जिस तरह से भाजपा के खिलाफ एक बड़ा वर्ग सवर्णों का तैयार हो रहा है, उसे देखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी को
आने वाले समय में इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की एक वजह बना था, उसी तरह यूजीसी एक्ट क्या भाजपा को सत्ता से हटाने की एक वजह बनेगा? दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।